जिस तरह से हमने देखा था पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और ओटीवी चैनल जिस तरह से उन्होंने जो बैन पीरियड है, साइलेंस पीरियड है 48 घंटों का पोलिंग से पहले, उसको बारंबार वायलेट किया है। और इसके लिए हमने कई ऐसे दस्तावेज दिए थे, कंप्लेंट्स दिए थे सीओ साहब के पास, जिसमें कि हमने बताया था कि पहले और द्वितीय चरण में इस तरह के वायलेशंस किए गए हैं। हमें शंका है भारतीय जनता पार्टी और ओटीवी फिर से एक बार जिस तरह से उन्होंने वायलेशंस करे हैं पहले और दूसरे चरण में, वैसे वायलेशंस तीसरे चरण में भी करेंगे। इसलिए हमने सीओ साहब से दरखास्त करी है कि वो दृढ़ता के साथ कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी और ओटीवी जिस तरह से वो लोग वायलेशंस कर रहे हैं उसको रोकें। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन्होंने एक प्रेशराइजेशन टैक्टिक्स करी है, और ये स्पष्ट तौर से हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बताया था, महोदय को बताया था कि किस तरह से कालिया योजना को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रेशर्स यूज किए थे और इसकी वजह से कालिया योजना को रोकना पड़ा था। और ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कार्यरत है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और उनको सहानुभूति देते हुए ओटीवी और दूसरे जो माध्यम हैं उनके ऊपर कोई कार्यानुष्ठान ग्रहण नहीं किया जा रहा। ओडिशा के लोग उचित तौर से उचित निष्पत्ति लेंगे, उचित डिसीजंस लेंगे। और अगर ओडिशा के लोगों को, हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई होनी चाहिए अभी तक हुई नहीं है, जिस तरह से ओटीवी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए हुई नहीं है, मगर हमारा विश्वास ओडिशा के लोगों पर है। ये जो इस तरह का एक पार्शियलिटी हो रहा है ये ओडिशा के लोग देख रहे हैं, और इस पार्शियलिटी को देखते हुए आने वाले चुनावों में जो भी अभी 2 फेजेस हैं और पिछले जो 2 चुनाव रहे हैं, 2 फेजेस रहे, उसमें उन्होंने बीजू जनता दल का समर्थन किया है।